हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास में एक नया वीडियो दैट इज़ ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 के लिए भी, और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको रूल्स, उनको बनाने के रूल्स क्या है और कौन से रूल्स उसमें गवर्न करते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टोटल 11 टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं गाइस वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप काउंटिंग नंबर्स आप देखते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और इनको हम डिनोट करते हैं एन से। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स आप देख रहे हैं गाइस ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ज़ीरो जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 1 हमेशा से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, 1 इज़ ए नेचुरल नंबर एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम होल नंबर्स में। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन ये चलते रहेंगे। सो होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है, उसी तरह से नेचुरल नंबर में सबसे छोटा 1 है। होल नंबर नॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब माइनस नंबर्स इसमें नहीं आते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स में। व्हाट आर इंटीजर्स? अब आप देखिएगा इंटीजर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाते हैं। मतलब जितने भी आप नेगेटिव नंबर्स देख रहे हैं जैसे -1 -2 -3 -4, जितने भी नेगेटिव नंबर्स आप देख रहे हैं ये सारे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स और जितने भी आप पॉजिटिव नंबर्स देख रहे हैं ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम आई से। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। इंटीजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स में दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों आ जाते हैं, उसी तरह से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में। तो वैसे नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कि पॉजिटिव होते हैं, उनको हम i प्लस से डिनोट करते हैं, और वैसे नंबर जो कि नेगेटिव होते हैं उनको हम i माइनस से डिनोट करते हैं। i प्लस में डिनोट होने वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स में डिनोट होने वाले नंबर हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इवन नंबर्स आते हैं, तो वैसे काउंटिंग नंबर या वैसे नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 18 19 18 20। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो सारे 2 से डिवाइड भी होते हैं और वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। अगर इवन नंबर्स को आपको पहचानना है तो जिस नंबर के एंड पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाएंगे। अब आते हैं हम ऑड नंबर्स में। तो ऑड नंबर्स जो वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स को कैसे पहचानेंगे? तो वैसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वैसे नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राइम नंबर्स के बारे में। देखिए वैसे काउंटिंग नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे जो कि 1 से और अपने आप से एग्जैक्टली डिविजिबल हों। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड नंबर हैं। और प्राइम नंबर हमेशा 1 से ग्रेटर होगा और 1 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमारा लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो वो 3 होता है, और अगर लोएस्ट प्राइम नंबर देखा जाए तो वो 2 है। देखिए यहाँ पे फ़र्क समझिए, लोएस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 2 है, अगर आपसे लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछा जाता है तो वो 3 है। ठीक है।
हर एक प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा है उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो 6n+1 का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स में। वैसे नंबर जो कि नॉन प्राइम होते हैं, मतलब जो प्राइम नहीं होते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, बट 1 और अपने आप को छोड़कर उनके एक और फैक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं 4, तो अगर 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है। अगर हम इसको छोड़ दें तो वो किसके टेबल में आता है हमको ये देखना है, तो केवल आता है 2 के टेबल में। उसी तरह से अगर हम 6 को देखते हैं तो वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने आप के टेबल में भी आता है। इसका मतलब कि 6 के हमारे 1 और अपने आप को छोड़कर 2 और फैक्टर्स हैं। तो वैसे नंबर जिनका कम से कम एक फैक्टर हो अपने आप को और 1 को छोड़कर, वैसे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब आते हैं को प्राइम में। देखिए, वैसे नेचुरल नंबर्स को को प्राइम तभी कहेंगे जब उनका कॉमन डिवाइजर 1 हो। जैसे के तौर पे अगर आप देखें तो 7 और 9, 7 जो है हमारा ऑड नंबर है, 9 भी हमारा ऑड नंबर है, बट 7 और 9 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, केवल कॉमन है तो 1। तो इसलिए ये दोनों प्राइम नंबर कहलाएंगे, ये सॉरी प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम कहलाएंगे। उसी तरह से अगर हम 15 और 16 को देखें तो 15 हमारा एक ऑड नंबर है, 16 हमारा एक इवन नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं और एक ही चीज़ कॉमन है, तो उनका कॉमन डिवाइजर 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन डिवाइजर 1 हो उनको हम को प्राइम कहेंगे। को प्राइम नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का हर पेयर एक को प्राइम है। अब इसमें को प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे रैशनल नंबर में। देखो, रैशनल नंबर का जो पॉइंट है, मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे 9 का एकदम सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला ही है, पहले चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है रैशनल नंबर क्या है। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर को, बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा p हमारा यहाँ न्यूमरेटर है, q हमारा डिनोमिनेटर है। तो वैसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है पर हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर हमारा माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, पर 0 कभी नहीं होगा। अगर वो 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो 3/5, 7/9, 8/9, 13/15, ठीक है, ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आते हैं इरैशनल नंबर किन्हें कहते हैं। तो वैसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं शो कर सकते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे √2, √3, √7, √11। इट डजंट मीन कि सारे रूट वाले नंबर ही हमारे इरैशनल होंगे। अगर हम देखें तो पाई का वैल्यू, पाई जो है हमारा एक इरैशनल नंबर है, बट पाई का वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 है। हम लोगों ने इतनी मैथ्स की ट्रिक्स बनाई हैं, इतने मैथ्स हम सॉल्व किए हैं, हर जगह हम लोगों ने पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 लिखा है। बट मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। सारे लोग आप चौंक गए। इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू। देखिए 22/7 उसका नियरेस्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाई जो है हमारा एक इरैशनल नंबर है। और सबसे लास्ट पॉइंट पर आते हैं रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर वैसे नंबर जिनमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि 7/9, √2, √5, पाई, 8/9, ये सारे हमारे रियल नंबर हैं। तो आज होली है, मैं इस बात को सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रहा हूँ। आज होली है तो आज से मैं एक वादा करता हूँ आप लोगों से कि वीडियो पोस्ट करने में कभी कोई देरी नहीं होगी। अभी बीच में बहुत सारे गैप्स आ गए थे, मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे स्कूल्स में एग्ज़ाम चल रहे थे। यू नो दैट आई एम अ टीचर, तो मैं थोड़ा एग्ज़ाम्स में बिजी था, प्लस बच्चों के कॉपीज़ चेक करने थे जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाता था। प्लस यहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं तो बोर्ड के बच्चों को भी समय देना ज़रूरी था, जिस कारण से मुझे वीडियो पोस्ट करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। अब थोड़ी थोड़ी समस्या बहुत सॉल्व हो चुकी है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मैं अब आपको वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। प्लस आपसे एक और वादा करता हूँ कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ICSE, CBSE प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं
उनके मैथ्स के ट्रिक्स प्लस मैथ्स के सम्स मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा। और साथ ही साथ इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज़ों के मैं आपको नोट्स भी दूंगा, प्लस मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। सो काइंडली फॉलो माय चैनल। अगर आप ICSE CBSE के छात्र हैं तो आपको मेरा चैनल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी स्टडी मटेरियल प्लस मैं आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा काफ़ी आसान शब्दों में, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी, एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ काइंडली फॉलो माई चैनल, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। क्योंकि सर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम निकाल के आपके लिए ये सब बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ना वीडियो एडिटिंग आती है, ना मुझे थंबनेल बनाना आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और आई थिंक सो कि यूट्यूब कमेटी प्लस मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे अपना प्यार देंगे, और मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर इट, थैंक यू अपना प्यार देने के लिए। बाय।